अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 3.2 ऑफ द डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जिसमें लेमा 3.4 को प्रूव करने के लिए बोला गया है। और ये हमारे पास है लेमा 3.4, जिसमें है कि लेट यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू द रियल वेक्टर स्पेस आर। और ये जो है वो आप प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं यू की वी के साथ, फिर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है वो डब्ल्यू के साथ। सिमिलरली अब वी क्रॉस डब्ल्यू करें सबसे पहले और उसकी डॉट प्रोडक्ट कर दे यू के साथ, तो इसकी जो दोनों साइड्स होंगी वो प्रूफ वो सेम होंगी। तो ये है 3.2, जिसमें इस लेमा को प्रूव करना है। तो इसको करते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u कामा, सबसे पहले जो है वो इसकी कर लेते हैं u क्रॉस v की w के साथ। तो u क्रॉस v की जो क्रॉस प्रोडक्ट है w के साथ, वो बाय डेफिनेशन इस थ्योरम में हमें इस पूरे सेक्शन में हमें गिवन था कि अगर आप सबसे पहले तो u क्रॉस v कर लो, सबसे पहले तो u क्रॉस v कर लो, तो वो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ e1 e2 e3 एंड u1 u2 u3 v1 v2 एंड v3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, पहले इसके लिए कर रहे हैं ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा u2 v3 माइनस v3 एंड u2 e1 माइनस, अब इसके लिए कर रहे हैं तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगा v1 सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा u1 v3 माइनस u3 v1 और साथ हमारे पास है e2। उसके बाद अब इसके लिए करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, और ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा प्लस u1 v2 माइनस u2 v1 एंड e3। उसके बाद हम करते हैं अब इसकी डॉट प्रोडक्ट w के साथ। चाहे तो इसको लिख दीजिएगा देन द डॉट प्रोडक्ट विद, और इसकी डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं u क्रॉस v की डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं w के साथ। और जहां जहां हमारे पास ये e है तो इसकी जगह पे w1 w2 और w3 लिख देंगे। तो अब ये बन जाएगा u2 v3 माइनस v3 u2 w1 माइनस u1 v3 माइनस u3 v1, और ये आ जाएगा। तो यहाँ पे v क्रॉस w की क्रॉस प्रोडक्ट कर ली, वही मेथड है जिस तरीके से सिंपल डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, और बाकी की रोज जो है और कॉलम ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, आपके पास जो है वो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी। जब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट आ गई है तो फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे w के साथ। मतलब जहां जहां हमारे पास ये वाले टर्म्स है इनको बस आपने रिप्लेस कर लेना है u के साथ। ये बनेगा u1, यहाँ पे आएगा u2 और इधर आ जाएगा u3। उसके बाद लेट से आप इनकी नेमिंग कर लेते हो कि ये हमारे पास है, या बल्कि नेमिंग ना भी करें तब भी ठीक है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। इधर ये जो है वो w अंदर मल्टीप्लाई करें और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद अगेन इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें। इसके बाद जो साथ में u पड़ा हुआ है उसको आप जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करो। उसके बाद टर्म्स एज इट इज सेम ही आ जाएंगे। तो इधर से आपको एक चीज प्रूव हो जाएगी कि दोनों इसकी साइड्स प्रूफ है। उसके बाद आ जाता है इसका क्वेश्चन 3.3, जिसमें बोला गया है कि लेमा 3.5 को प्रूव करें। और 3.5 है हमारे पास कि अगर
Scalar triple product of UVW is a volume of the parallelopipe spanned by UVW. तो आपने इसको प्रूव करना है कि जो है UVW जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होता है। मतलब ये कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इस तरीके से कि UVW हमारे पास गिवन है और हम इनकी क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो हम इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं। मतलब U की लेट से U की कर लेते हैं। अभी आपकी मर्जी है कि आप इनको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखो और इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखो, या इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख के फिर इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखो। तो मैं जिस तरीके से अरेंजमेंट गिवन है या बल्कि इसी तरीके से कर लेते हैं कि पहले दो की क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये बनेगा U क्रॉस V और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे W के साथ। तो ये जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप के इक्वल आएगा। तो अब इसको कर रहे हैं। ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3.3 मेरे ख्याल से। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 3.3। सबसे पहले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या सिंपली इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डिफाइंड एज ये हमारे पास होती है UVW की, कर रहे हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट U क्रॉस V कर ली और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे W के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा लिख दे इस तरीके से कि ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक्स में ही आ जाएगा, ग्राफिक्स हमारे पास गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो होता है, द वॉल्यूम, लेट से हम इसको कर लेते हैं V ऑफ द पैरेललोपाइप, बल्कि पूरा ही लिख देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में नहीं करते। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप spanned by U, V and W is given by the product of the base area and the height और इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ये इस तरीके से हो सकता है कि जो वॉल्यूम है वो हमारे पास इक्वल है बेस एरिया की क्रॉस प्रोडक्ट है हाइट के साथ, और बेस एरिया हमारे पास यहाँ पे है U क्रॉस V और इसकी जो हाइट बनेगी वो बनेगी प्रोजेक्शन अलोंग U क्रॉस V ऑफ द W। तो प्रोजेक्शन हमारे पास किस तरीके से होती है कि अगर हमें वेक्टर्स गिवन हो कि आप प्रोजेक्शन करो U के अलोंग V की, तो फिर हम इसको इस तरीके से लिख रहे होते हैं कि ये हमारे पास होता है कंप्लीट वो V वेक्टर और उसका मॉड, V वेक्टर जो है वो कंप्लीट मॉड में और उसकी सारे मॉड्यूलस इस तरीके से भी, और नीचे जो है वो जिसके अलोंग हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन होती है तो उसको लिखते हैं। तो जब हम इसकी प्रोजेक्शन को डिफाइन करेंगे
प्रोजेक्शन ऑफ u क्रॉस v जब हम करेंगे w की, मतलब w की प्रोजेक्शन है अलोंग द u क्रॉस v, तो ये हमारे पास बन जाएगी जो भी वेक्टर कंप्लीट हमें गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट u क्रॉस v की, डॉट प्रोडक्ट है w के साथ, और इसकी प्रोजेक्शन है अलोंग u क्रॉस v। ठीक है, और प्रोजेक्शन को ही हम हाइट बोल रहे होते हैं, तो मतलब ये कि ये अल्टीमेटली जो है वो हाइट की वैल्यू है, ये जो है वो हाइट की वैल्यू है। तो अगर हम अब इसको वापस फार्मूले में पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा u क्रॉस v, इसमें पुट कर रहे हैं u क्रॉस v, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन में पड़ा हुआ है ये हाइट, तो अब हाइट हमारे पास निकल के आई है u क्रॉस v, इसकी डॉट प्रोडक्ट है w के साथ डिवाइडेड बाय u क्रॉस v। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है u क्रॉस v की डॉट प्रोडक्ट w के साथ, तो दोनों साइड्स प्रूव हो गई। यहाँ पे हमारे पास यही गिवन था कि u v w और उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इसी के इक्वल होती है जिसको हमने वॉल्यूम लिया हुआ था। उसके बाद इसका है प्रॉब्लम नंबर 3.4। फिर आता है इसका प्रॉब्लम नंबर 3.4। ये देखने में तो सिंपल जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है इन द क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे कि आप सबसे पहले क्या करें कि b क्रॉस c करें। अब ये खुद करिएगा, ठीक है। इसको क्या करना है कि सबसे पहले हमने b क्रॉस c किया, वही जो फार्मूला हम पढ़ के आए हैं उसी को यूज करते हुए सबसे पहले करनी है b क्रॉस c, और फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेनी है a के साथ, ठीक है, ये एक साइड। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इस साइड पे जब हम आते हैं तो फिर इसको एक्सपेंड करोगे आप, इनकी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट करो, इनकी इनकी डॉट प्रोडक्ट करो, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करने के बाद फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट करो इसके साथ, सिमिलरली इसकी करो, और इसके बाद इसकी डॉट प्रोडक्ट करो इसके साथ, तो ये सारे जो है वो इक्वल आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है ये 3.5 जिसमें बोला गया है कि लेट ABC बी द ऑर्थोगोनल बेसिस ऑन द रियल वेक्टर स्पेस R3, जबकि A क्रॉस B जो है वो C के इक्वल है। एक चीज ये बताई गई है कि ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मीन्स के परपेंडिकुलर है, और साथ ये कंडीशन गिवन है कि A क्रॉस B जो है वो C के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि B क्रॉस C जो है वो A के इक्वल है और C क्रॉस A जो है वो B के इक्वल है। अब इसकी कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसको थ्योरेटिकल ही हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल हमारे पास एग्जाम्स है, आइडेंटिटीज है, उनका रेफरेंस लेके सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3.5 जो है प्रॉब्लम नंबर 3.5, इसमें सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उसमें था कि ABC जो है इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑन R3, और साथ ये गिवन था कि ये जो A क्रॉस B है ये C के इक्वल है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज पे जाएं ऑर्थोगोनल बेसिस की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ABC ऑर्थोगोनल है, मीन्स के ABC जो है वो परपेंडिकुलर है, और उनका जो यूनिट होगा वो 1 होगा, मीन्स के उनकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास 1 होगी, यूनिट लेंथ होगी। और ये भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है वो सॉल्व होगा सारा थ्योरेटिकली, तो ये हमारे पास एग्जाम होता है, बल्कि लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एग्जाम होता है दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज एन ऑर्थोगोनल
basis gives the third vector अगर जो वेक्टर्स है वो ऑर्थोगोनल है और उनमें से जो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऑर्थोगोनल बेसिस है, तो वो जो है वो तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है। और अगर ये तीसरे वेक्टर के इक्वल है तो ये राइट हैंडेड जो रूल हमारे पास होता है ये फॉलो करता है, राइट हैंडेड रूल। उसके अकॉर्डिंग ये चीज वैसे ही प्रूफ है कि अगर B क्रॉस C है तो ये A के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी है ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, बल्कि यहाँ पे आप लिख भी दो साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। उसके थ्रू अगर B क्रॉस C जो है ये हमारे पास यहाँ पे A, B और C, जब हम इन पे राइट हैंडेड अप्लाई करेंगे तो जब हम B क्रॉस C करेंगे, तो ये A के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम A क्रॉस B करेंगे तो ये C के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये ऑलरेडी सारी चीजें प्रूव्ड है। तो बस आपने यहाँ पे हेडिंग दे दी है दैट फ्रॉम द साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम ये चीज जो है वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली जब हम C क्रॉस A करेंगे तो ये हमारे पास B के इक्वल आ जाएगा। और अगेन यहाँ पे वही रेफरेंस यूज होगा। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे थ्योरेटिकल था सारा का सारा। उसके बाद अगर हम आए इसके 3.6 पे, तो 3.6 में ये बताया गया है कि अगर हम A क्रॉस B करें और C क्रॉस D करें, फिर इन दोनों के आंसर्स की आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABD और उसकी जो है वो डॉट प्रोडक्ट C के साथ। तो देखते हैं इसको। तो अब ये है 3.6 और जिसमें बताया गया है दैट A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D विच इज इक्वल्स टू द ABDC माइनस ABC इंटू द D। अब लेट सपोज A जो है वो हमारे पास, हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि ये इक्वल है A1 के, A2 के, A3 के, और B है हमारे पास B1, B2 एंड B3। उसके बाद C है हमारे पास C1, C2, C3 और साथ D है हमारे पास D1, D2 एंड D3। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास होती है, इसको आप यहाँ पे खुद ही लिख दीजिएगा। जो चीजें मैं नॉर्मली बताती जा रही हूँ ना वो आप लोग ऐसे ही नोट करते जाएं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास होती है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है कि अगर A क्रॉस B है और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट है C के साथ, तो ये हमारा इक्वल होता है A की C के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर उसकी B के साथ माइनस B और C की डॉट प्रोडक्ट और फिर A की। अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करें और हम सपोज कर लें कि यहाँ पे ये जो हमारे पास A है, ये सपोजिशन कर रहे हैं A जो है ये हमारे पास है A क्रॉस B के इक्वल, और जो यहाँ पे C यूज किया हुआ है ये हमारे पास है C क्रॉस D के इक्वल। तो अब ये हमारा बन जाएगा A क्रॉस B, A की जगह पे A क्रॉस B लिख दिया, और C की जगह पे फिर हम लिखेंगे C क्रॉस D। तो यहाँ से अब हमारे पास आएगा AC है, तो फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट A क्रॉस B
और सी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास है सी क्रॉस डी, ठीक है, सी क्रॉस डी। फिर उसके बाद माइनस बी की जगह पे फिर से हम लिख रहे हैं ए क्रॉस बी, और यहाँ पे हमारे पास है सी, एंड सिमिलरली अब ए है तो ए की जगह पे हम अगेन लिख देते हैं कि ए की वैल्यू अब हमारे पास थी ए क्रॉस बी। ये चीज जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो एक और हमारे पास इसका थ्योरम होता है, तो इस जगह पे हम उसको यूज कर लेते हैं, उससे जो है वो क्वेश्चन जो है वो फिर भी इजीली प्रूव हो जाएगा। इतना ओके सीन है, ठीक है, इतना सही है। और अगर हम इसको करेंगे तो एक और आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, और वो हमारे पास होती है कि अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो और उसकी जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट की सी क्रॉस डी के साथ, तो ये हमारा इक्वल होता है ए क्रॉस बी के साथ। अब ये चीजें प्रूफ भी हो सकती है किस तरीके से कि आप करोगे यहाँ पे E1 E2 E3 और इधर लिख दो A1 B1 और A क्रॉस B1, ये इस तरीके से सारी प्रूफ भी हो सकती है। तो A क्रॉस B कर रहे हैं, फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे C के साथ, CD के साथ आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास C आ जाएगा और माइनस साइन। उसके बाद यहाँ पे A क्रॉस B और इसकी डॉट प्रोडक्ट आएगी C के साथ, और जरा हमारे पास आ जाएगा D। ये और बेहतर है। फिर अगर आप इसको और डिटेल में लिखना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें, तो ये वाला जो मेथड है E1 E2 E3 जिस तरीके से डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा A1 क्रॉस प्रोडक्ट B1 के साथ और यहाँ पे A2 क्रॉस प्रोडक्ट B2 के साथ। फिर इस तरीके से सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, टर्म्स ज्यादातर कैंसिल हो जाएंगे और बाद में आपके पास यही चीज बचेगी। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो हमारे पास है ए क्रॉस बी और इसकी जो है वो ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस डी के साथ, ये हमारे पास है टोटल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बी एंड डी। सिमिलरली अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास है ए क्रॉस डी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं ये हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बी सी। तो जब आप इसको बैक सब्सटीट्यूट करोगे वापस इसी की जगह पे, या बल्कि इधर ही लिख दो कि क्योंकि ये जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है दैट ए बी डी, और उसके साथ यहाँ पे सी भी है ए बी डी सी माइनस ए बी सी इंटू द डी। तो यही चीज थी कि हमें प्रूव करनी थी। फिर अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो उसमें है 3.7 के U1 से लेके U3 तक, V1 से लेके V3 तक 6 वेक्टर्स हमारे पास गिवन है इन द रियल वेक्टर स्पेस R3, जबकि Aij विच इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ Ui एंड Vi। तो हमने प्रूव करना है डिटर्मिनेंट जो है वो इसका इसके इक्वल है। तो अब है प्रॉब्लम नंबर 3.7। सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट ए बी द 3x3 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज, और इसकी जो एंट्रीज है वो है ए आई जे फॉर्मेट में, यू आई
कामा वीजे। तो ए जो है अब ये इक्वल बनेगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ u1 की v1 के साथ, फिर डॉट प्रोडक्ट u2 की v1 के साथ, डॉट प्रोडक्ट u3 की v1 के साथ, और फिर डॉट प्रोडक्ट u2 की v2 के साथ, डॉट प्रोडक्ट u2 की v यहाँ पे आएगा 1, डॉट प्रोडक्ट u1 की v2 के साथ, डॉट प्रोडक्ट u2 की v2 के साथ, और डॉट प्रोडक्ट u3 की v2 के साथ, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट u3 की v3 के साथ, और डॉट प्रोडक्ट है u3 की v3 के साथ, और डॉट प्रोडक्ट u3 की v3 के साथ। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। जिस तरीके से फिर डिटर्मिनेंट कर रहे होते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी लेंथी होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड होंगी, अदरवाइज जो है वो सेम ही डिटर्मिनेंट है, वही मेथड है। तो सबसे पहले इसके अलॉन्ग कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा u1 की डॉट प्रोडक्ट है v1 के साथ, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो फिर ये चीज हमारे पास बन जाएगी अब यहाँ पे u2 की डॉट प्रोडक्ट v2 के साथ इंटू u3 की डॉट प्रोडक्ट v3 के साथ माइनस साइन, u3 की डॉट प्रोडक्ट v2 के साथ, और u3 की डॉट प्रोडक्ट v3 के साथ। फिर इसके अलॉन्ग कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस साइन u1 एंड v2, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा u2 की डॉट प्रोडक्ट v1 के साथ, u3 की डॉट प्रोडक्ट है v3 के साथ, माइनस u3 की डॉट प्रोडक्ट है v1 के साथ, और u3 की डॉट प्रोडक्ट है v3 के साथ। फिर इसके अलॉन्ग करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस u3 एंड v3, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो अब ये चीज हमारे पास बन जाएगी तो इसके अलॉन्ग कर रहे हैं हम, तो अब ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल। तो इधर से अब जो वैल्यूज निकलेंगी वो हमारे पास है u3 की डॉट प्रोडक्ट है v1 के साथ, u3 की डॉट प्रोडक्ट है फिर v2 के साथ, माइनस u3 की डॉट प्रोडक्ट है फिर v1 के साथ, और u2 की डॉट प्रोडक्ट फिर v2 के साथ। तो मैट्रिक्स पूरा सॉल्व हो गया। इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन होनी है कि बाहर ये जो वेक्टर पड़ा हुआ है ये अंदर पूरा मल्टीप्लाई करे। अब यहाँ से आप लोग काम थोड़ा खुद ही कर ले कि करना क्या है कि बस ये जो मैट्रिक्स ये वाला जो पार्ट सबका बाहर पड़ा हुआ है ये अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई करें, ये पूरा का पूरा अंदर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपके टर्म्स मोस्टली कैंसिल हो जाएंगे, जो चीज बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए u क्रॉस जो भी चीज आपके पास बचेगी। अब यहाँ से तो मैट्रिसेस में अगर हम लिखें इसको तो फाइनल, क्योंकि आंसर हमारे पास था इसका
U1, U2, U3 और ये चीज हमें प्रूव करनी थी ना, तो यहाँ पे हमारे पास था V1, V2 और V3। तो ऑन द सिंप्लीफिकेशन यहाँ से अब जो चीजें आपके पास बचेंगी वो आपके पास आएगा U1 की क्रॉस प्रोडक्ट बचेगी U2 के साथ और उसके साथ U3 वेक्टर। उसके बाद आएगा यहाँ पे V1, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट बचेगी U2 के साथ और इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी V3 के साथ। और यहाँ पे प्रूफ इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ थोड़ा सा अपने ये जो पूरा इनर प्रोडक्ट में दिया हुआ था तो उस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अदरवाइज सिंपल मैट्रिक्स है, उसको सॉल्व किया, अंदर आपने ये वाले जो टर्म्स है मल्टीप्लाई करोगे मोस्टली कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनल जो टर्म बचेगा, जो फाइनल इस सारे में से जो भी चीज बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये है। तो ये हमारे पास U1 की क्रॉस प्रोडक्ट है U2 के साथ, फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट की है फिर डॉट प्रोडक्ट U3 के साथ। तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख रहे होते हैं, U1, U2, U3 की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। सिमिलर ये जो है हमारे पास V1, V2, V3 की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये था सेक्शन हमारा 1.3 और ये कंप्लीट है। 3.7 तक इसके जो भी क्वेश्चन थे कुछ हमने डिटेल में किए, कुछ पे आपको हिंट्स दे दिए, बाकी आप लोग खुद ही ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।